खुदावंद ये मेरा कान गिर गया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद देख ये मेरा होंठ भी टूट गया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद ये देख नाक भी चली गई है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद ये 5 उंगलियों में से 2 रह गई है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद ये पांव की उंगलियां मेरी गल गई है, मैं तेरा शुक्र। कैसे एक शख्स वर्शिप कर सकता है जो इस हाल में से गुजर रहा है? सब कुछ मिलता है, आप वर्शिप करते हैं, लेकिन ये कैसी वर्शिप है? इसको कुछ भी नहीं मिला है, इसको कुछ भी नहीं मिला, अभी हीलिंग भी नहीं मिली है, आके पहले वर्शिप कर रहा है। तो मेरे साथ निकालिए, कलाम के लिए रेडी हैं आप लोग? हालेलुया। मेरे साथ निकालें मत्ती 8 बाब 1 से 4 आयत तक। ये सामने लिखा हुआ है, सामने देख सकते हैं आप लोग। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इंग्लिश में देख लें 2nd आयत को। And behold, there came a leper and worshipped him. ये ज़हन में रखिएगा, उसने आके वर्शिप करी, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। नेक्स्ट, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और वो फौरन पाक साफ हो गया। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग अच्छे से देख सकें जो मैंने पढ़ा है? किसका वाकया है ये? एक लेपर है। लेपर कहते हैं, लेप्रेसी के पेशेंट को लेपर बोलते हैं, कोढ़ी को लेपर बोलते हैं। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने एक बाइबल का मशहूर कैरेक्टर है नोमान कोढ़ी, उसके बारे में मैंने पैगाम दिया था, और कोढ़ के बारे में मैंने कुछ बताया था, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं वो रिपीट करूं, ताकि आप लोग इस मैसेज को समझने के लिए, वो ज़रूरी है कि कोढ़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हालेलुया। प्लीज आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। आप सबकी तवज्जो चाहिए। अब मेरी तरफ मुतवज्जा हूं। कोढ़ का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो इंतहाई कदीम, इंतहाई पुराना है। बाइबल में इसका जिक्र है बार बार। इवन बाइबल में एक किताब है अहबार, उसे इंग्लिश में कहते हैं लेविटिकस। लेविटिकस में 13 और 14वां बाब जो है पूरा कोढ़ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत गलीज बीमारी है। इस नासूर की तरह जिस्म में ये कोढ़ फैलता है, और फैलते फैलते मैं अभी आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सुनना ज़रूरी है ताकि आप सारे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, इस मैसेज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हालेलुया। कोढ़ का मर्ज का इलाज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये कोई बहुत पुराना इलाज इसका दरियाफ्त नहीं हुआ है। आज से कोई 70-75 साल पहले 1940 और 1950 के दरमियान इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका हो गया था कि अब कोढ़ से कोई नहीं मरेगा। तो इसका मतलब है तकरीबन 20 सदियों से, यीशु के आने के बाद 19 सदियां या 20 सदियां लोग कोढ़ में मरते चले गए। यीशु से पहले पुराने अहदनामे में जितने भी साल गुजरे, वो सारे लोग जितनों को कोढ़ होता था वो सब कोढ़ में मरते चले गए। कोढ़ का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका था। हालेलुया। कोढ़ क्या करता है? कोढ़ ध्यान से रखें, कोढ़ का मर्ज जो है वो स्टार्ट होता है आंख से। आंख में एक डॉट आता है, आंख में एक डॉट आता है। मेरी आवाज में एको आ रही है शायद, थोड़ा सा कोई साउंड सिस्टम वाले थोड़ी सी। राशिद है यहाँ पे? राशिद भाई देखो, ये सही आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? सही है, अच्छा ठीक है। ये आंख से स्टार्ट होता है, आंख की पुतली पे एक डॉट आता है, व्हाइट कलर का डॉट आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपके शरीर में, आपके जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे खामोशी से फैलता चला जाता है। हर जगह फैलता चला जाता है, और इसका पहला अटैक क्या होता है? ये आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है। आपके जितने भी हिस्स हैं जो आप
जो आपको फील होता है कि आपको यहाँ पे दर्द हुआ, आपको वहाँ पे चोट लगी है, ये जो सेंस है ना दर्द का, ये सेंस खत्म कर देता है। ये इंसान में से उस हिस्स को खत्म कर देता है, क्योंकि इसका अटैक नर्व्स पे होता है, और नर्व्स जब अटैक होती हैं तो नर्व दिमाग को सिग्नल नहीं दे पाती हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है या यहाँ पे पेन हो रहा है। इसलिए दिमाग में या इंसान को किसी दर्द का एहसास नहीं होता। ये एक पेनलेस बीमारी है। लेकिन इसकी गंदी चीज क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में से चीजों को इतना नासूर भर देती है कि चीजें आपके जिस्म के आज़ा आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं। आपकी पलकें जो हैं ये गिर जाती हैं, आपको पता नहीं होता। आपकी नाक पूरी गिर जाती है, आपको पता नहीं होता। आपके होंठ गिर जाते हैं, आपके कान गिर जाते हैं, आपकी उंगलियां एक एक करके झड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके पैर की उंगलियां एक एक करके झड़ना शुरू हो जाती हैं। ये कोढ़ जो है ये इस तरह से पूरे जिस्म में काम करता है। बाइबल बताती है खुदा ने हुक्म दिया था कोढ़ियों को सोसाइटी से एक दूसरे बाहर रखें। कोढ़ियों को लोगों में नहीं रख सकते थे, उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। ये लोग वहां पे रहते थे। इनको कोई हग नहीं कर सकता है, इनको कोई गले नहीं लगा सकता है, इनको कोई दावतों में नहीं बुला सकता, ये अपने घर के अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज में नहीं आ सकते, ये कहीं पे भी नहीं जा सकते। ये रात को निकलते थे अपनी बस्तियों में से जहाँ पे ये सारे कोढ़ी रहते हैं, ये वहाँ से रात को निकलते थे और कचरे में से ये खाना तलाश करते थे। जैसे आज के टाइम में कुत्ते आपने देखे होंगे कचरा घरों में से खाने ढूंढते हैं, इनकी लाइफ इस तरह की थी। बाइबल में इसे थोड़ा सा इस तरह से भी दिखाया गया है कि कुछ इस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग है कि कोढ़ का मर्ज जो है वो खुदा का अजाब है, खुदा की तरफ से ये कहर है, खुदा की तरफ से ये अजाब है। उसकी एग्जाम्पल इस तरह मिलती है, जब मूसा खुदा से बात कर रहा था झाड़ियों में, उस टाइम पे खुदा ने उसे लाठी के बारे में बात करी, लाठी सांप बन गई। उसके बाद उसने बोला मुझे और भी प्रूफ चाहिए, तो खुदा ने बोला अपना सीधा हाथ ले और अपने सीने पे रख और कपड़े को ढक ले। उसने यूं रख के खुदा ने बोला अब निकाल। जैसे ही उसने निकाला उसका हाथ जो है कोढ़ की तरह सफेद हो गया। तो वो डर गया, तो खुदा ने बोला अब दोबारा रख ले और दोबारा ढांक ले, और जैसे ही उसने दोबारा से खोला तो उसका हाथ ठीक हो गया। तो हमें नजर आया खुदा ने अगर कोई बीमारी तजवीज करी तो आसमान पे से कोढ़ तजवीज किया, जो नजर आता है कि ये मूसा के टाइम पे हुआ। मूसा की बहन ने मूसा की बीवी के ऊपर कुछ उसे प्रॉब्लम थी उसकी बीवी से, उसके ऊपर कुछ बोला उसने, खुदा ने आसमान पे से कोढ़ नाजिल किया और उसकी बीवी मुकम्मल तौर पे कोढ़ी बन गई। हालेलुया। नोमान कोढ़ी के बारे में मैंने बताया, जब वो पूरी तरह से शिफा पा गया तो अलीशा का नौकर था, उसने जाके नोमान कोढ़ी से कुछ पैसे मांगने चाहे, तो अलीशा ने बोला जो इसका कोढ़ है वो तेरे पे आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वो जो नोमान कोढ़ी का जो अलीशा का नौकर था जहाजी, वो जो है पूरा कोढ़ में भर गया। तो कोढ़ इस तरह की बीमारी है जिसका कोई इलाज, मैंने आपको बताया अभी 75 साल पहले सिर्फ इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है। इससे पहले ये लोगों को मारती गई है और बड़ी बुरी तरीके से मारती है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने बॉडी का फ्यूनरल खुद कर रहे होते हैं। आज उंगली गिर गई, आपने ले जाके उंगली को दफना दिया। कल कान गिर गया, आपने कान ले जाके दूसरी जगह दफना दिया, उसका नमाज जनाजा पढ़ा। होंठ गिर गया, उसका जाके नमाज जनाजा पढ़ा। तो आप अपनी बॉडी को खुद दफना रहे होते हो और मर नहीं रहे होते हो। ये है खतरनाक बीमारी। हालेलुया। चेहरा सारा गल जाता है, बाल सारे खत्म हो जाते हैं, आंखें, पलकें, कान, नाक, सब। मकसद एक आप ज़ॉम्बीज़, अगर आप जानते हो आजकल के टाइम में मूवीज आती हैं, एक तरह का जिंदा ज़ॉम्बी बन जाता है बंदा, लेकिन मरता नहीं है। शक्ल बदल जाती है, हालत बदल जाती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अनिल, मैं सबको देख रहा हूँ पीछे तक, सब ने मेरी तरफ ध्यान देनी है। जिसको बातें करते देखूंगा मैं आगे बुला लूंगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? आंख से स्टार्ट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। दूसरे लफ्जों में इसे इस तरह से भी दिखाया जाता है कि कलाम में कोढ़ जो है वो गुनाह से तशबीह दी जाती है। क्यों गुनाह से तशबीह दी जाती है? क्योंकि हम खुदा की इमेज पे पैदा हुए हैं,
हमें खुदा ने अपनी छवि पे पैदा किया है, और जब खुदा ने हमें अपनी छवि पे पैदा किया है तो कौन सी चीज जो हमारी छवि को बिगाड़ देती है, वो कोढ़ की बीमारी है। आपका चेहरा वो चेहरा नहीं रहता, आपके जिस्म के आज़ा वो रहते नहीं है, आप बिगड़ जाती है, आपकी हर चीज बिगड़ जाती है। और खुदा गुनाह को कोढ़ के साथ तशबीह देता है। कोढ़ आंख से स्टार्ट होता है, गुनाह भी आंख से स्टार्ट होता है। आंख के बाद सेकंड हाथ होता है। शैतान ने हव्वा को बोला तू देख तो ले, अच्छा लग रहा है, और उसने देखा तो उसे वो दरख्त अच्छा लगा, फल आंखों को भाया, और उसने हाथ बढ़ा के उसे खा लिया। और फिर सेम वही चीज होती है। खुदा ने क्या बोला था कि गुनाहगार मेरी बादशाही में नहीं आएंगे, वो बाहर होंगे। अभी पास्टर साहब ने भी ये चीज बोली है। तो ये कोढ़ी जितने भी थे ये बाहर होते थे। हालेलुया। इनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं था, इनकी कोई किसी के साथ राब्ता नहीं था। कंप्लीटली ये कट ऑफ हो जाते थे अपनी फैमिली से। जब एक दफा कोढ़ डिक्लेयर हो जाता था, ये बाहर चले जाते थे। तो अब एक ऐसा शख्स है जिसकी ये हालत है, और ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास आके दूसरी आयत लगाएंगे, और देखो एक कोढ़ी खुदावंद के पास आया और उसे सजदा किया। एंड behold there came leper and worshipped him। और एक कोढ़ी आया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को वर्शिप की। और यहां पे मैं एकदम से रुक गया। मेरे साथ अब आप सब रहना है। आज मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं उसका टाइटल है लेपर वर्शिप। मैं ये खुद वर्शिप नहीं आती है, लेकिन खुदा ने मुझे कलाम वर्शिप पे बहुत दिया है। तो जो चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है लेपर वर्शिप, कोढ़ी की सी वर्शिप। और कैसी होती है कोढ़ी की वर्शिप? मैं यहां पे रुक गया। मैंने कहा खुदावंद ये कैसे तेरी वर्शिप कर सकता है? आप इमेजिन करें किस तरह से एक शख्स खुदा की वर्शिप कर सकता है। शायद यूं झुक झुक के आया हो और खुदा के आगे गिरा हो, और खुदा को वर्शिप कैसे कर रहा है? खुदावंद ये मेरी पलक गिर गई है, तेरा शुक्र हो। खुदावंद ये मेरा कान गिर गया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद देख ये मेरा होंठ भी टूट गया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद ये देख नाक भी चली गई है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद ये 5 उंगलियों में से 2 रह गई है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद ये पांव की उंगलियां मेरी गल गई है, मैं तेरा कैसे एक शख्स वर्शिप कर सकता है जो इस हाल में से गुजर रहा हो? मैं और आप वर्शिप करते हैं जब हमें कुछ मिल जाता है। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे जॉब दी। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे औलाद दी। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे नया घर दिया। खुदावंद तेरा मैं शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे बीवी दी। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे फाइनेंसेस दिए। आपको जब चीजें मिलती हैं आप वर्शिप करते हैं। आपको जब कुछ मिलता है आप वर्शिप करते हैं। लेकिन ये कैसी वर्शिप है? इसको कुछ भी नहीं मिला है, इसको कुछ भी नहीं मिला, अभी हीलिंग भी नहीं मिली है, आके पहले वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। अब मेरी तरफ सब ध्यान से देखें प्लीज। आज आपने सही मायने वर्शिप के समझने हैं। और सही मायने क्या है? सही मायने ये नहीं है खुदावंद तूने मेरी जिंदगी में पीछे बड़े जबरदस्त काम किए इसलिए मैं तेरी वर्शिप कर रहा हूं। खुदावंद तू आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी में बहुत बड़े काम करने वाला है, मैं इसलिए तेरी वर्शिप कर रहा हूं। नहीं, लेपर वर्शिप ये नहीं है। लेपर वर्शिप ये नहीं है कि उसने आपकी जिंदगी में क्या कर दिया है। लेपर वर्शिप ये नहीं है कि उसने आपने खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या करने वाला है तो हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। नहीं, लेपर वर्शिप ये है कि खुदावंद तू इज्जत के लायक है। You are worthy to worship। मैं इसलिए तेरी वर्शिप नहीं कर रहा कि तूने कुछ मेरे साथ अच्छा किया है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तू मेरे साथ कुछ अच्छा करने वाला है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि तू महिमा के लायक है। तू महिमा और आदर के लायक है। तू मेरे सजदों का खुदा है। तूने मेरे लिए इंसान बन के जमीन पे आया है।
तू मेरा छुपने की जगह है, तू मेरा मोहकम किला है, तू मेरा जोर है। हालेलुया। मैं इसलिए तेरी वर्शिप करता हूं। मैं अगर आज सांस ले रहा हूं तो खुदा है जो मुझे सांसें दे रहा है। एक सेकंड में ये सांस बंद हो सकती है, एक सेकंड में गिर के मर सकता हूं। इसलिए खुदा क्या बोल रहा है, पास्टर हेनरी इन लोगों को बताओ। आप लोग यहां पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हो, कुछ ना कुछ बरकतें हासिल करने के लिए आओ। खुदावंद मेरे साथ ये मसला है, खुदावंद मेरे औलाद नहीं हो रही, खुदावंद मेरी शादी नहीं हो रही, खुदा मेरी जॉब नहीं लग रही, खुदावंद मेरा वीजा नहीं लग रहा, खुदावंद ये, खुदावंद वो। भाई ये बंदा ऐसा नहीं कर रहा, ये बंदा ऐसा नहीं कर रहा। ये आके कोई कंप्लेन नहीं करी है। He worshipped God. Hallelujah. Hallelujah. लेपर वर्शिप असल में वर्दी वर्शिप है। जब हम इस तरह की वर्शिप करते हैं ना, ये वो वर्शिप है जो खुदा को पसंद है। ये वो वर्शिप है जो खुदा मेरे और आपसे चाहता है कि हम इस तरह वर्शिप करें। हालेलुया। हम किसी लालच के तौर पे उसके पास नहीं आए, हम कुछ हासिल करने के लिए उस पे नहीं आए। कितने लोग हैं आज जो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं, खुदावंद ये दिसंबर तक मेरी एक भी दुआ अगर कबूल नहीं होती है तो भी मैं तेरी वर्शिप करूंगा, क्योंकि तू वर्शिप के लायक खुदा है, तू इज्जत और ताजीम के लायक है। हालेलुया। तू मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। ये मेरा खुदा है। कितने लोग आज से अपनी वर्शिप को चेंज करना चाहते हैं? लालची बच्चों की तरह खुदा के पास नहीं आए, खुदावंद मैं तेरे पास आया हूं, मुझे ये चाहिए। मैंने इस चर्च में फैमिलीज देखी है, जब वो ब्लेस हो गई हैं, जब उनको मिल गया उसके बाद वो गायब। लोग देखे हैं जॉब मिल गई है, उसके बाद चर्च में शक्ल नहीं दिखा रहे। डोंट मॉक गॉड। खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। एक एक चीज आपकी उसको पता है कि वो क्या कर रहा है आपके साथ। जिसके वो लायक है, जिस महिमा के वो लायक है, जिस 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 27 के वो लायक है, उसको वो 27 दें, उसकी वर्शिप करें उस तरह से जिसके वो लायक है। हालेलुया। अगर हम उस तरह से नहीं कर सकते तो हम असल में वर्शिप नहीं कर रहे हैं। इस कोड़ी ने मुझे बहुत गहरी चीज दिखाई है। हालेलुया। मत देखें क्या आपकी आज जरूरत है। आपकी जिंदगी में जो पेन है रियल है, आपकी जिंदगी में जो जरूरत है रियल है, आपकी जिंदगी में जो चैलेंज है रियल है। मैं नहीं बोल रहा उनकी तरफ से आंखें बंद कर ले। अगर बीमारी आई हुई है तो रियल है, अगर चैलेंज आया हुआ है तो रियल है, पैसे नहीं है तो रियल है, किसी ने दुख पहुंचाया है तो रियल है, कोई छोड़ के चला गया है तो रियल है, आपके बच्चे आपसे दूर चले गए हैं, रियल है। लेकिन डिप्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, वर्शिप इज द सॉल्यूशन। हालेलुया। परेशान होके कुड़ने के बजाय वर्शिप करना शुरू करें। परेशान होके बेचैन होने के बजाय, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बजाय क्या करना शुरू करें? वर्शिप करना शुरू करें। देखें खुदा कैसे काम करता है। खुदा लेपर वर्शिप को रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। रेजिस्ट का मतलब है वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि अपना हाथ बढ़ा के आपको ना छुए। हालेलुया। हमारे घर में शादी 20 दिन के बाद है। एक दिन मैंने सबको बुलाया, सारे बीवी बच्चों को बुलाया, बिठाया और मैंने बोला देखो पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। जब ये चीजें अटैक करेंगे ना दिमाग पे, याद करना पीछे खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए, किस किस जगहों में से जब कुछ भी नहीं, कोई सलूशन नहीं था, जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है, तब उसने आसमान खोला था, उसने मुहैया किया था। अगर उसने पहले मुहैया किया था, उसने बार बार मुहैया किया था, तो इस दफा भी वो करेगा। हालेलुया।
ये है लेपर वर्शिप। क्यों परेशानी के साथ आते हैं। आज पहली दफा मैंने पास्टर साहब को देखा है डांस करते हुए। ऐसा डांस मैं तो चाहूंगा कि हम एक दफा फिर पास्टर साहब से रियल पंजाबी डांस एक टांग पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इनके साथ चैलेंज नहीं है? क्या इनके बच्चे जवान नहीं है? जवानी के बच्चों के ऊपर तो पहले ही शैतान मुंह खोल के बैठा हुआ है कि किस तरह से गुमराह करें। हालेलुया। ये कलाम में लिखा है राजबाजों की औलाद जमीन पे जोरावर होती है। हालेलुया। पाकिस्तान में रह के बच्चे हिल सॉन्ग में सर्व कर रहे हैं। दुनिया का बड़ा चर्च, बिगेस्ट चर्च। हालेलुया। ये खुदा की ब्लेसिंग है। आज परेशान नहीं हो क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये नहीं परेशान हो। आज दिल से वर्शिप करें। खुदावंद, मैं तेरी वर्शिप इसलिए कर रहा हूं कि तू वर्शिप के लायक है, तू इसके लायक है। मुझे मेरी दुआओं का जवाब नहीं भी मिले तो भी मैं तेरी वर्शिप करूंगा, बिकॉज यू आर वर्दी टू वर्शिप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आया ये और खुदावंद यीशु मसीह को इसमें तरस आया। तीसरी आयत लगाएंगे। उसने हाथ बढ़ा के उसे छुआ। लेपर वर्शिप करेंगे ना, सवाल ही नहीं पैदा होता खुदा अपना हाथ रोक ले, वो छुएगा आपको, 100% छुएगा। और कहा जा तू पाक साफ हो, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो। हालेलुया। अब मुझे बताएं कितने लोग ईमान रखते हैं कि इसका कोढ़ का जो वायरस था, कोढ़ का जो बैक्टीरिया था, सब मेरी तरफ देखें, ऊपर चलता हूं सबको देख सकूं। कितने लोग जानते हैं कोढ़ का जो बैक्टीरिया अंदर था, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने बोला हाँ मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो, वो बैक्टीरिया उसी टाइम पे उसकी बॉडी में मर गया होगा। कितने लोग ईमान रखते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं कि वो कोढ़ वहीं का वहीं दम तोड़ गया होगा, उसके बाद उस बॉडी में वो कोढ़ नहीं आ सकता। हालेलुया। ये ईमान रखते हैं आप लोग? कितने लोग ईमान रखते हैं उसके सारे नासूर, सारे जख्म ठीक हो गए होंगे? हालेलुया, बिल्कुल साफ हो गए होंगे। अब मेरी एक बेटी ने मेरे से सवाल किया था। उसने एक सवाल किया था, मन्नत ने उसने एक सवाल किया था, पास्टर जी जब ये सब कुछ हो गया तो जो कुछ उसका खोया है, उसकी 3 उंगलियां निकल गई, उसकी 4 उंगलियां पैर की निकल गई, उसकी पलक गिर गई, उसकी एक आंख अंधी हो गई, उसके दोनों कान गिर गए, उसकी नाक गिर गई, उसके होंठ गिर गए, उसके हो सकता है कुछ दांत गिर गए होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने तो वहां पे उस बीमारी को कंप्लीटली खत्म कर दिया, लेकिन जो गया उसका क्या होगा? यह है बड़ा सवाल। हालेलुया। जो पीछे गया, जो लॉस्ट हो गया, उसका क्या होगा? और आज मैं इस चीज पे आपको बताना चाहता हूं। मेरा खुदा वो खुदा है जो तसल्ली नहीं पाता जब तक आप तसल्ली नहीं पाएंगे। वो अंधा खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला खुदावंद यीशु मसीह मुझे छू। खुदावंद यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूका और उसकी आंखों पे लगाया और उसको बोला अब खोल आंख देख। नहीं, उसकी आंखों पे थूका डायरेक्ट और उसे बोला आंखें खोल देख। उसने बोला मुझे जो है ना दरख्त की तरह लोग नजर आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम पे बोल सकते थे बस काफी है ना, कम से कम अब गिरेगा नहीं तो शेडो नजर आ रहा है। नहीं, बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह सेटिस्फाई नहीं हुए जब तक उसका विजन क्लियर नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक दफा फिर छुआ और फिर उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। हालेलुया। मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं जिसका नाम है गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। वो बहाली का खुदा है। वो सेटिस्फाई नहीं होता कि अगर आपको आधा वो वापस भेज दे। वो सेटिस्फाई नहीं होता कि आपको आधा पौना जैसे आप आए थे वैसे ही भेज दे। नहीं, वो आपको 100% रिस्टोर करके वापस भेजता है। ये मेरे खुदा की खूबी है। हालेलुया, हालेलुया। मशरफ बेटा सबको याद है? सबको याद है मशरफ बेटा सुअरों के उसमें से खा रहा था, उसमें से सुअरों की बू आ रही थी। उसको होश आया कि मैं जाके अपने बाप के पास जाऊं, क्योंकि मेरे बाप के नौकर
बहुत अच्छे से गाते, मैं वहां जाऊंगा, उसे बोलूंगा मेरे को अपने नौकर जैसा बना ले। वो उठा, अपने बाप के पास गया, और बाप ने पहला ऑर्डर क्या किया? उसने नहीं बोला इसको नहलाओ, उसने बोला जल्दी से इसके लिए कोट लेके आओ, शेरवानी लेके आओ, अंगूठी लेके आओ। इसकी हालत नहीं लगनी चाहिए कि ये कहां से आया है। समझ में आई? आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गुजर रहा है इस वक्त, जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आग जैसे हालात हो सकता है कोई माली तौर पे लूट के ले गया हो सकता है किसी ने झांसा धोखा दिया हो सकता है कोई छोड़ के चला गया हो, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? मैं वो खुदा नहीं हूं कि जब मैं तुम्हें हालात में से बाहर निकालूंगा तो तुम्हारे में से वो हालात की स्मेल आएगी, लोग देख के पहचान लेंगे, अरे यार ये वही हैं, ये वहां से गुजरे थे, ये वैसे थे। नहीं, बाइबल बताती है उसने सबसे पहले उसकी हालत को ठीक किया कि इसमें से कहीं से नजर नहीं आना चाहिए कि ये पीछे किन हालात में से हो गया है। जब खुदा आपको निकालेगा आपके हालात में से, आपकी प्रॉब्लम में से जब खुदा निकालेगा ना, तो कोई खुशबू नहीं आएगी कि आप किस जगह से निकले हो, कोई प्रॉब्लम किसी को पता नहीं चलेगा आप कैसे हालात में से निकल के आए हो। खुदा आपको ऐसे प्यार से निकालेगा और ऐसे प्यार से रिस्टोर करेगा। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो, बाइबल बताती है Daniel 3:27, कैन यू पुट? बाइबल बताती है आग की भट्टी में डाला, आग की भट्टी में जब देखा 4 लोग चल रहे हैं तो तो बादशाह ने उन्हें बोला बाहर निकालो। बाहर निकाला, क्या लिखा हुआ है? तब नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर इन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने इनके बदनों पर कुछ तासीर नहीं की और इनके सर का एक बाल भी ना जलाया गया और इनकी पोशाक में मुतल्लिक फर्क नहीं आया और उनसे आग के जलने की क्या नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही है? जब खुदा आपको बहाल करेगा ना, तो पीछे की हिस्ट्री की कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी कि ये किस हाल में से गुजरा है। वो कोई भी खादिम जो है ना, शायद आज के दौर में किसी कोड़ी को ठीक कर दे, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सारी उंगलियां वापस आना, वो नाक वापस आना, वो कान वापस आना, वो आंखें वापस आना, वो सिर्फ एक ही कर सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। जोरदार तालियां यीशु मसीह। वो आपको मुकम्मल तौर पे रिस्टोर कर सकता है। हालेलुया। आज मत घबराएं क्या होने वाला है। यकीन करें, हम शायद 3-4 दिन पहले बहुत परेशान थे, लेकिन खुदा मौजज़ात का खुदा है, बड़े बड़े काम खुदा करने वाला है आप सबकी जिंदगी में। अगर वो इनकी सैलरी में इनके बच्चों को ला सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जस्ट उसको सर्व करे। वो जिस महिमा के, जिस वर्शिप के लायक है, एटलीस्ट उस तरह से सर्व करे। आप देखें आपकी सारी परेशानियों को वो किस तरह से टर्न अराउंड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, 10 बच्चे मर गए, सारे बच्चे मर गए। खुदा ने फिर उसे 10 बच्चे और दे दिए। अब उसके पास 20 बच्चे हो गए। 10 खुदा के पास है, 10 उसके पास है। और मैं सोच रहा हूं कि कभी उसको याद तो आता होगा कि मेरे जो पहले वाले 10 बच्चे थे वो ऐसे थे, ऐसे थे, वैसे थे। लेकिन फिर मुझे खुदा ने बोला कि जो 10 बच्चे दोबारा दे सकता है, क्या वो सेम बच्चे दोबारा नहीं दे सकता? कि याद भी ना आए पीछे से, है कि नहीं? हालेलुया। अय्यूब ने कोई नई लड़की लेके नहीं शादी करी, कोई नई नौजवान लेके 10 बच्चे नहीं पैदा हुए। वही सेम बूढ़ी औरत से खुदा ने उसको 10 बच्चे और दिए। हालेलुया। मेरा ईमान है जब इसने वर्शिप की होगी ना, और उसी टाइम पे जब खुदा ने बोला मैं चाहता हूं तू बिल्कुल पाक साफ हो जा, वो ठक ठक करके उंगलियां जो है ना, ठुक ठुक ठुक, ये नाक खुड़क से बाहर आई, ये कान निकले, ये आंखें आई, ये सारी चीजें दोबारा से रिस्टोर होने शुरू हो गई। क्योंकि वो रेस्टोरेशन का खुदा है, वो बहाली का खुदा है, वो सारी चीजों को फिर से नया बना देता है। हालेलुया। ये मेरा और आपका खुदा है। मेरे पास टाइम कम है, मैं
टाइम रह जाता है हर दफा, मेरे साथ यही होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? जा काइन को दिखा। मतलब अगर खुदा आपकी जिंदगी में रेस्टोरेशन करता है, खुदा क्या बोल रहा है? गो टू द चर्च, सबके सामने सबको दिखाओ कि खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। ये खुदा आपसे आपकी टेस्टमनी मांगता है कि अगर उसने आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया है तो आगे चर्च में गवाही दो कि खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा आज यहां कुछ करने को है? हालेलुया। आज अपनी परेशानियों को एक तरफ रख दें। सिस्टर अमरता आ जाए, क्वायर आ जाए, ऊपर आ जाए, हमारी क्वायर आ जाए। आज मैं चाहता हूं कि आज ऐसी वर्शिप हो जो उसके वाकई लायक है। मत देखें आप किस जगह से आए हैं, कौन सी फैमिली से ताल्लुक है, कितनी डिसेंट, कितनी सोफिस्टिकेटेड फैमिली है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं, कितना पैसा है आपके पास। आज अगर आप वर्शिप करते हैं, खुदा आपको इसी वर्शिप के दरमियान खुदा आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में पेन रियल है, प्रॉब्लम रियल है, सारी चीजें रियल है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये खुदा भी रियल है। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई किस्से कहानियों का खुदा नहीं है, रियल खुदा है। हालेलुया। और ये आपकी जिंदगी में आज इसी वर्शिप के दरमियान काम करने को है। हालेलुया। ओ रशा खालाबा रसुखो ओन थबा रोशे के। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ओला भोरिया मन शाराबा सखा शबला बोरे सखा ओन थबोरे शखा लबोरे शखा शलामा सुखो रोबो शेखे। आइए आइए आइए। आज सारी शर्म, सारा रिजर्वेशन एक तरफ रखें। आज हर एक चीज को एक तरफ रखें और आज उसकी महिमा करें जैसे वो चाहता है। हालेलुया। मैं पास्टर जी को बुलाऊंगा आगे कि वो डांस में हमारी मदद करें। आ जाए, बेहतरीन डांस चलें। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मैं वांगर दाद दे। Are you ready? Hallelujah. जोरदार तालियां। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे शाफी खुदाया तेरी सना में गावा, मैं वांगर दाद दे। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। आए आगे 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 आगे, ना शर्माए। हालेलुया। ओ लाबारा शाखा, ओ लाबारा शाखा रेबेशे। मेरे मन विच तू बसिया, जिंदगी दा राह दसिया, मेरे मन विच तू बसिया, जिंदगी दा राह दसिया, दिखिया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया, दिखिया
खुश है, नॉर्मल है, लग नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी ब्याह में कैसे नाचते हैं, आए खुदा की वर्शिप करें। बाहर निकले सारी सारी ये किसको नाच के दिखा रहे हैं? वो बादशाह होके नाच रहा था, सब कुछ उतार के वो नाच रहा था। आए 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 खुदा के सामने। ओलिविया आ जाओ, तानिया आ जाओ, आ जाओ। औखा पैदा दूर किनारा, तेरे बाज न कोई सहारा। औखा पैदा दूर किनारा, तेरे बाज न कोई सहारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, है झूठा है जग सारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, है झूठा है जग सारा। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावां नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। मेरे शाफी खुदाया, तेरी सना मैं गावां। मेरे शाफी खुदाया, तेरी सना मैं गावां। मैं बाकर दाऊद दे, यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। मेरे मन विच तू बसिया, जिंदगी दा राह दसिया। मेरे मन विच तू बसिया, जिंदगी दा राह दसिया। लिखिया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। लिखिया सी विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। दुनिया दा राजा है तू, मैं गावां नच नच के। दुनिया दा राजा है तू, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। मेरे शाफी खुदाया, तेरी सना मैं गावां। मेरे शाफी खुदाया, तेरी सना मैं गावां। मैं बाकर दाऊद दे, यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। यीशु गावां हमद तेरी, मैं गावां नच नच के। आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं आज के सारे दिन के लिए, सारी खुदावंद इबादत के लिए, खुदावंद इस अच्छी वर्शिप के लिए जो खुदावंद आपने अपने खादमों को भेजा पाकिस्तान से। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद बाप कलाम के लिए, खुदावंद हमने सीखा लेपर वर्शिप के लिए, खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं। आज से हम वादा करते हैं खुदावंद अगर हमारी दुआओं का जवाब नहीं भी मिलता तो भी यू आर वर्दी टू वर्शिप। हम खुदावंद तेरे को जलाल देंगे, हम तेरे को वर्शिप करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप हम अपने हालात को नहीं देखेंगे, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, हम अपनी उम्र को नहीं देखेंगे कि मेरी उम्र कितनी बढ़ रही है, बल्कि हम तेरी तरफ देखेंगे जो खुदावंद है बाप वफादार खुदा है। हालेलुया, ईमान रखते हैं खुदावंद जो कुछ आपने खुदावंद आज रात यहाँ पे किया है। जितने लोग खुदावंद परेशानी के साथ आए, प्रॉब्लम्स के साथ आए, खुदावंद छुटकारा पा के गए और आप वैसे जाने नहीं देते खुदावंद। अगर ये
कोढ़ी उस तरह चला जाता तो क्या बड़ी बात थी। लेकिन जब वो गया अपने असली चेहरे के साथ, जब वो गया पूरे अपने जोबन के साथ, जब वो गया है, तब पता चलता है कि उसे यीशु ने छुआ है। खुदावंद आज अपने लोगों को यहाँ पे छुइए। हालेलुया। जैसे आए खुदावंद वैसे जाए नहीं, बल्कि खुदावंद है बाप उस कोढ़ी की तरह, जो कुछ चाहिए था उसको सब कुछ मिल गया, जो कुछ खोया था वो सब कुछ उसको मिल गया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।